सकल विविध विधिन विद्याधर धम 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 देव सक गम गम गंधर्व गम गम गंधर्व नाचत दे तारी तांडव कति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव कति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जान सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जान हम जम जम चरण पर जम 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 चरण पर जम 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 चरण पर तेरे भय क्यों पारी तांडव कति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव कति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बलवारी नाचत गिरधारी नाचत बलवारी तांडव कति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव कति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत बलवारी नाचत गिरधारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कालिया पर नृत्य करते हुए महाराज बाहर आए। माँ यशोदा आनंद बाबा समस्त ग्वाल बाल सबने देखा, मन को बड़ा संतोष हुआ। माँ यशोदा प्रसन्न हुई। सुखदेव बाबा कहते महाराज विलोक्यम दूषितम कृष्ण कृष्ण कृष्णागिन विभो तस्य विशुद्ध्यन्वीक्षन् शरपं समोदवासयत्। महाराज जमराज जी को विष से मुक्त किया। कालिया पर भगवान ने कृपा की और आशीर्वाद दिया और कहा जाओ पुनः रमणदीप में जाओ, वहीं तुम निवास करो। अब तुम चिंता मत करना, अब तुम्हें गरुड़ जी नहीं परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जब नृत्य करते हैं तो भगवान का जो चरण है ना वो कालिया के मस्तक पर बन जाता है। और महाराज जब गरुड़ जी देखेंगे हमारा पद चिन्ह तो वे तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। महाराज आज भी उन कालिया के अंशावतार में जो सर्प विराजमान है, जिनको हम नाग देवता बोलते हैं, भगवान के चरण पादुका देखने को मिलते हैं। भगवान का पद चिन्ह मिला। कालिया पर महाराज भगवान ने कृपा की। भगवान आए, माँ यशोदानंद बाबा सब मिले। रात्रि में महाराज वहीं जमुना जी के किनारे ही सबने विश्राम किया। रात्रि विश्राम महाराज उसी बीच उसी रात में उस जंगल में चारों तरफ से आग लगी। सब परेशान, कन्हैया बचाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने उस समय दावाग्नि का पान किया, उस आग को पी गए भगवान। सारे ब्रजवासी बड़े सरल हैं, बड़े भोले, सबको लेकर के भगवान पुनः वृंदावन आए। ये अनन्य प्रेम करते हैं और भगवान प्रेम करने वाले को ही मिलते हैं। रास पंचाध्यायी जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी का सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दिव्य है महाराज। जहां पर भगवान के साथ महाराष्ट्र में सब आए हैं, उस महाराष्ट्र में महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी सब पधारे हैं। एक सरल भक्त की बड़ी भावुक कथा मैं आपको बताऊं। भगवान तो ज्ञानियों को नहीं मिलते महाराज। उद्धव जी को जब अपने ज्ञान पर अहंकार था, गोपियों के बीच में जब 7 महीने रहे, तो जब लौटे तो नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मवीक्षण सा यथा हरि कथोदगीतम पुनात भुवनत्रयम्। जिन गोपियों को कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ हैं, उन गोपियों की चरण धूली लगा के आए और कहा कि धन्य। एक कहते कि एक भक्त एक महात्मा जी से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि महाराज
घर की व्यवस्था से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुझे संसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं। मैं सोच रहा हूं कि जैसे आप बढ़िया से नारायण नारायण भज रहे हैं तो हम ही भजें, तो कहीं अगर आपका आश्रम हो तो हमें ले चलो। महात्मा जी ने कहा हाँ आश्रम तो है। बोले ले चलो महाराज। महात्मा जी ने कहा चलो। जाते जाते कहा महाराज ये बताओ कि वहां करना क्या पड़ेगा। संत जी ने कहा वहां कुछ नहीं करना, ठाकुर जी की सेवा करना, बढ़िया चकाचक प्रसादी जो मिलेगा उसको पाना, कीर्तन भजन गाना, और क्या करना है। उसने कहा ये ठीक है, ये ठीक है। महाराज संत जी के साथ में आ गया। अब यहां आए तो महाराज तमाम संतों से मुलाकात हुई। बड़ा आश्रम था। जिनसे मुलाकात हुई वो महंत जी थे, लेके आए आश्रम में, रोज रहते आश्रम पे, बढ़िया ठाकुर जी की सेवा करते, बढ़िया धूप दीप नैवेद्य होता, आनंद लेते, कीर्तन गाते, भोजन प्रसादी महाराज पाते, आनंद ले रहे। एक दिन महाराज मंदिर में एकादशी पड़ गई, तो कुछ लोग होते हैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। एकादशी पड़ी तो एकादशी के दिन जो भंडार गृह था वो एकदम शांत, कोई आ जा नहीं रहा है। अब बेचारा सोचा कि आज भंडार गृह में कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, क्या बात है, चल करके देखा जाए। गया 2 बार, वो भी देख कर आया, कोई था नहीं। फिर बीच में महाराज भंडारी जी से कहा कि आप आज कुछ प्रसादी नहीं सिद्ध कर रहे हैं, क्या बात है। भंडारी जी ने कहा कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन कुछ आज प्रसादी सिद्ध नहीं होगा, आज हम लोग ऐसे ही भजन करेंगे। तो उसने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अभ्यास नहीं है एकादशी का। महाराज हमारे लिए कोई व्यवस्था हो जाती। भंडारी जी ने कहा महाराज व्यवस्था मैं कहां से करूं, जाकर के गुरु जी से कहो। अब चला आया, गुरु जी से कहा कि गुरु जी देखो सब लोग कह रहे हैं कि आज एकादशी है, आज कुछ प्रसादी सिद्ध नहीं होगा, क्या सच में आज नहीं सिद्ध होगा। गुरु जी ने कहा हाँ आज तो एकादशी है, तुम भी रहो। तो कहा गुरु जी देखो मेरा तो अभ्यास नहीं है, हम तो नहीं रह सकते, हमारे लिए कोई व्यवस्था अलग से करा दो। गुरु जी ने कहा आज अलग से व्यवस्था मंदिर में कुछ नहीं हो सकता, आज ही फलाहार पाओ। नहीं नहीं महाराज अब हम तो नहीं रह पाएंगे। गुरु जी ने सोचा ये तो महाराज पक्का भोजन भट्ट है, सच में नहीं रह सकता। कहा ठीक है एक काम करते हैं, अगर तुम्हें व्यवस्था दिला दें, बना पा सकते हो कि नहीं। उसने कहा महाराज किसी प्रकार तो बना पा लेंगे, क्या करेंगे। गुरु जी ने महाराज भंडारी को बुलाया और कहा कि जो मांगे इसको दे दो, आटा दाल चीनी साग जो भी मांगे दे दो, और लेके जाओ वहीं गंगा जी के किनारे बैठकर बनाओ और पाओ। सारी व्यवस्था दे दी, सारी व्यवस्था ली, जाने लगा तो गुरु जी ने कहा कि ये काम करना। क्या बोले भोजन प्रसादी सिद्ध करने के बाद बिना भोग लगाए पाना मत, क्योंकि प्रसादी में स्वाद जब आएगा जब भोग लगाओगे तब, बिना भोग लगाए मत पाना। लेके आया, सारी भोजन प्रसादी रखी, महाराज प्रसादी सिद्ध किया। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुलाना। अब यहाँ गुरुजी के मंदिर में महाराज राघवेंद्र सरकार थे, तो उन्हीं को आराध्य माना है, इसलिए उन्हीं को बुला रहा है। तो सरल भाव का भक्त है, उसको ये थोड़ी पता कि गुरुजी ऐसे ही मंत्र से भोग लगा देते थे, भगवान आते थोड़ी थे। उसने सोचा कि भगवान आते रहे होंगे, उसी भाव से बुलाने लगा कि गुरुजी ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, और भगवान को बुलाने लगा। गंगा जी के घाट पे सारी प्रसादी सिद्ध करके बैठ गया और कहा कि कहाँ है प्रभु, आइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए।
मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुला रहा है और कह रहा है कि प्रभु आचमनियर घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनियर घान आरती यही यहाँ मेहमानी। आचमनियर घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनियर घान आरती आज यही मेहमानी। और रूखा सूखा पाओ प्रभु जी, रूखा सूखा पाओ प्रभु जी। पियो नदी का पानी राजा राम आए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से कहता है कि मंदिर के भरोसे पर मत रहना। आज वहां कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, आज यही हुआ है गंगा जी के किनारे, तो आज वहां के भरोसे न रहना। महाराज भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा राम आए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त कह रहा है भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहो, मंदिर में एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा राम आए। जैसे ही प्रेम से बुलाया तो भगवान सरल भाव वाले भक्त की सुनते भी हैं, धीरे धीरे सुनते हैं। तो सीधे प्रकट हुए, लेकिन अकेले नहीं आए, दो आए। कौन कौन? नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवामुभागम। रामलय कोमलांगम सीता समारो पितवामुभागम। पाड़ो महासायक चारु चार। पाड़ो महाशायक चारु नाम मेरा रघुवंश नाथम। भगवान प्रकट हो गए, साथ में माँ जानकी आई हैं। और जैसे ही महाराज चेला ने देखा तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन बेचारा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तो एक ही को बुलाया था। अब गुरु जी ने इतना साध कर भंडारी जी ने दिया है कि ये तो हम बुला ही लिए, बाकी तो इसमें ठीक ठाक एक व्यक्ति के लिए भी प्रसादी नहीं है। यहाँ तो 3 हो गए, अब क्या करें। लेकिन चलो
आ गए, कोई बात नहीं। भगवान को प्रणाम किया, बड़ी देर कर दी आपने, बड़ी जोर से भूख लगी, जल्दी से भोग लगाइए। और उसी में महाराज 3 भाग किया, थोड़ा सा बचा तो उसको उसने पाया। भगवान प्रसादी का भोग लगाने के पश्चात जब जाने लगे, चेला कहा कि भगवान जाते जाते ये तो बता दो कि अगली बार कितने आओगे, क्योंकि अगली बार भी मंदिर में कुछ बनेगा नहीं और हमें फिर यहीं आना पड़ेगा। तो जाते जाते ये बता दो कि अगली बार कितने आओगे। तो भगवान ने बताया नहीं, अंतर ध्यान हो गए। चेला कहा कोई बात नहीं, आप ये तो जान गए कि 2 आते हैं। आए दूसरी एकादशी में गुरुजी से कहा कि गुरुजी व्यवस्था हमारी पुनः दिलवा दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ भंडारी से ले लो। तो कहा गुरुजी एक निवेदन है क्या? बोले वहां 1 नहीं, वहां 2 आते, मुझे लेकर 3 हो जाते हैं, थोड़ी व्यवस्था और बढ़वा दो ना। तो गुरुजी ने सोचा लगता है भूखे रह जाता होगा, इसलिए कहता है भंडारी से कहे कि बढ़ा दो व्यवस्था भाई। महाराज व्यवस्था बढ़ा दिया और इस बार महाराज फिर लेकर के सारी व्यवस्था नदी के किनारे पहुंचा, सारी व्यवस्था प्रसादी सिद्ध की। अगली बार 2 आए थे, इसलिए वो जानता था कि 2 जरूर आएंगे, साथी में आएंगे, इसलिए अब अकेले अकेले क्या बुलाना है, दोनों लोगों को साथी में बुला लेते हैं। तो दोनों लोगों को साथ ही में बुलाने लगा। इस बार कहता है सीताराम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आए राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आए राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज इस बार जैसे ही बुलाया सीताराम आइए राजा राम आइए, तो इस बार भगवान अकेले 1 और 2 होके नहीं, इस बार 3 होके आए। इस बार महाराज लक्ष्मण जी को भी लेके आए। जैसे ही चेला देखा तो फिर परेशान, बोले इसीलिए अगली बार मैंने पूछा था कितने आओगे, बता देते, बताने में क्या परेशानी है आपको, उतनी व्यवस्था लेके आते। इसका मतलब कि आप भी चाहते हैं कि हम भूखे रहें। महाराज इस समय साथ में लखनलाल जी भी हैं, कोई बात नहीं। इस बार भी प्रसादी उसने भोग लगाई, 4 भाग में किया, थोड़ी जो प्रसादी बची तो उसने पाया। और इस बार जब भगवान फिर जाने लगे तो निवेदन किया कि अगली बार कितने आएंगे पहले से बता दीजिए, तो पूरी व्यवस्था लेके आया करें, काहे समस्या हो। आप भी खाली पेट रह जाते हैं, हम भी रह जाते हैं, इसी में महाराज मैनेज करना पड़ता है। भगवान इस बार भी बिना बताए अंतर ध्यान हो गए। इस बार जब पुनः चेला आया तो गुरुजी से कहा गुरुजी वहां 1 2 3 नहीं, वहां तो संख्या नहीं, कितने आते, व्यवस्था बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा कि पक्का लगता है कि व्यवस्था यहाँ से ले जाके बेच देता है ये, क्योंकि इसका खुराक अचानक एकादशी में कैसे बढ़ जाता है। तो गुरुजी ने कहा, अब गुरुजी को थोड़ी पता है कि भगवान आते होंगे। गुरुजी ने कहा कि कोठारी को बुलाए, बोले जितना मांगे दे दो, आज हम जाके देखेंगे करता क्या है ये। और इस बार महाराज सारी व्यवस्था लेकर के पहुंचा गंगा जी के किनारे। तो इस बार सारी व्यवस्था रख दिया और स्वयं बैठ गया, प्रसादी सिद्ध नहीं किया, बैठ गया और बिना कुछ प्रसादी बनाए ही भगवान को बुलाने लगा। कुछ प्रसादी नहीं सिद्ध किया, ऐसे ही रख दिया और बुलाने लगा। सीताराम आए राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आए राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आए राजा राम आए, मेरे भोजन
प्रेम से फिर बुलाया तो इस बार भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण नहीं, इस बार तुम्हारा पूरा राम दरबार ही प्रकट हो गया। बोले राम दरबार की जय। महाराज राम, माँ जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में श्री हनुमान जी भी आए हैं। अब चेला कहा कि नर नारिन को कौन कहे, संग बानर हो को लाए हैं। नर नारी को कौन है, इस बार बानर भी लेके आए हैं। और हम जानते थे, भगवान ने कहा कि पहले ही बुला लिए, कुछ प्रसादी नहीं सिद्ध किए आज। तो मुस्कुरा के कहने लगा कि प्रसादी सिद्ध करने से फायदा क्या है, हर एकादशी में हम खाली पेट रह जाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि हम कुछ सिद्ध ही नहीं करेंगे, इस बार अगर आप आएंगे तो कह देंगे कि अब बनाओ और पाओ। अब अगर बचा तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान मुस्कुराए, वाह भाई कोई बात नहीं, हम सब लेके आए भंडारी कोठारी साथ में, बैठो। और भगवान का आदेश मिलते ही महाराज, क्योंकि नाम है ना विश्व भरण को सन कर जो ताकर नाम भरत जस हो। पूरे विश्व का लालन पालन करते भरत जी, भरत जी भंडारी बने। अब बाबा कहते हैं श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 श्री लखन लाल लकड़ी ये लाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी ये लाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी ये लाने लगे, श्री लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे। पूछ से पूछा हनुमान जी, पूछ से पूछा हनुमान जी, हाथों से देखो बुहारन लगे, हाथों से देखो बुहारन लगे। महाराज श्री वीर शत्रुघ्न जी, श्री शत्रुघ्न जी क्या कर रहे हैं, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। चेला देख रहा है महाराज, सब लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री लखन लाल लकड़ी लाने लगे। हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, शत्रुघ्न जी साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। चेला नेत्र बंद करके बैठा है, क्योंकि उसको विश्वास है कि उतनी व्यवस्था हम लेके तो आए नहीं है और यहाँ इतने लोग आ गए हैं। तो चेला तो जानता है कि अभी 2-3 एकादशी में तो थोड़ा बहुत मिल भी गया था, इस बार तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहले ही से नेत्र बंद करके बैठा है कि बनाओ और पाओ। अब कुछ देर बाद में उसने आंखें खोली, सोचा कि लो देखे हो क्या रहा है। आंखें खोली तो देखा अष्ट सिद्धि नव निधि यहाँ, साथ संतों की टोली भी आने लगी, संतों की टोली भी आने लगी, संतों की टोली भी आने लगी। अब उसने कहा कि अभी तक थोड़ा बहुत विश्वास था कि हो सकता है मिल जाए, लेकिन अब इतने लोगों में महाराज इतनी व्यवस्था कैसे होगी। शांत बैठा है,
अब गुरु जी भी आए हैं, गुरु जी दूर से देख रहे हैं एक वृक्ष की आड़ में से कि चेला गया है, तब से सारी व्यवस्था रख करके शांति से बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो गुरु जी ने आकर चेला से कहा कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो बैठे, कुछ प्रसादी सिद्ध नहीं कर रहे हो? चेला ने कहा गुरु जी आप यहाँ? गुरु जी ने कहा मुझे काफी देर हो गया देख रहा हूं तुम यहीं बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो चेला ने कहा कि गुरु जी देख नहीं रहे हो, सब लगे हैं भरत जी भंडारे बनाने लगे। गुरु जी ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिखता। चेला ने कहा आपको नहीं दिखते? बोले ना। बोले सामने देखिए भगवान विराजमान है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम गुरु जी श्री रामचंद्र शरणम श्री राम शरणम प्रपद्ये। भगवान साक्षात विराजमान है मां जानकी के संग में, आपको नहीं दिखते क्या? गुरु जी ने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। आहा, गुरु जी से कहा आपको नहीं दिखते? सच में नहीं दिख रहे हैं? बोले ना। बोले सब लगे हैं। अब गुरु जी कह रहे हैं कि अपने भगवान से पूछो कि मुझे क्यों नहीं दिखते। अब चेला गुरु जी की बात सुन करके भगवान से कहता है कि प्रभु गुरु जी हमारे पूछ रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं दिख रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम्हारे गुरु जी को हम नहीं दिखेंगे। क्यों? बोले तुम्हारे गुरु जी जो है ना वो हमको वेदों में ढूंढते हैं और हम तो तुम्हारे जैसे सरल भाव वाले को मिलते हैं। अपने गुरु जी से कह दो हम तुम्हें नहीं दिखेंगे। अब चेला ने कहा भगवान तो कह रहे हैं कि आपको नहीं दिखेंगे गुरु जी। वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे सरल भाव वाले को मिलते हैं, आप तो उनको वेदों में ढूंढते हैं। जैसे ही महाराज चेला ने इतना कहा तो गुरु जी रोने लगे। गुरु जी ने कहा सही कहते हो महाराज, वास्तव में भगवान तो अनन्य प्रेम संगतः, वास्तव में भगवान तो तुम्हारे जैसे प्रेमियों को मिलते हैं, तुम्हारे जैसे सरल भाव वाले को मिलते हैं। मेरी अवस्था देख रहे हो, इतने दिन हो गया मुझे भजन करते करते, न जाने कितनी स्तुतियां गाई होंगी हमने, न जाने कितने पूजा किए होंगे, लेकिन महाराज कभी उनका दर्शन नहीं हुआ। आज पता चला कि भगवान किसको मिलते हैं। भगवान से निवेदन करो एक बार मुझे भी दर्शन देते। महाराज गुरुजी चेला से निवेदन करते हैं, चेला भगवान से निवेदन करता है गुरुजी सच में अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से तुम्हारे गुरुजी को हम दर्शन दे रहे हैं, ध्यान रखिए, नहीं तो दर्शन नहीं देते। चेला ने कहा कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया। गुरुजी के द्वारा चेला को साक्षात्कार होता, या चेला गुरुजी को करा रहा है। सर्वदेश दिशा काले श्री सव्याहत पराक्रमः श्री रामानुजार दिव्या प्रतिभासनम। धन्य है प्रभु। भगवान का दर्शन गुरुजी ने किया, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा प्रभु ऐसी कृपा करो ये जीवन आपके चरणों में लग जाए, क्योंकि अब आपके दर्शन के पश्चात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपके चरणाबिंदों को पाने का भगवान का आशीर्वाद मिला। भगवान ने कालिया पर कृपा की, भगवान ने दावाग्न का पान किया। सुखदेव जी कहते कि राजन कंस तो महाराज एक पर एक राक्षसों को भेजते जा रहे, भगवान उसका कल्याण कर ले। प्रलंबासुर आया, महाराज भगवान के साथ क्रीड़ा करता है, बाल जैसे वेश बना करके भगवान के संग। भगवान ने उस महाराज छुपी राज में उपस्थित उस महाराज राक्षस का कल्याण किया। श्री दाऊ भैया ने उसका कल्याण किया।
भगवान की वांग में जो ब्रज के लोग हैं महाराज, उनके साथ में ऐसी लीला करते हैं महाराज, देवता तो आश्चर्य ही है महाराज। सोच में कि भगवान ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं जिसको देख करके महाराज सोचना पड़ता है कि भगवान है। एक दिन सारी गोपियां विराजमान हैं, बैठी बैठी भगवान के विषय में चर्चा करती हैं, आपस में कल्पना करती, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। भगवान जब बंसी धारण करते तो ऐसे लगते, भगवान जब कुंडल पहनते, भगवान जब श्रृंगार करती माँ यशोदा तो ऐसे लगते। बड़ा सुंदर महाराज सुखदेव जी ने वेणु गीत गाया और महाराज राजन परीक्षित से कहते कि राजन तदा ब्रज स्त्रियाम आश्रुत पेड़ गीतुम श्याम रोदयम नासकम स्मर वेगेन। सारी गोपियां बैठ करके भगवान के विषय में चर्चा करती हैं, भगवान ऐसे लगते हैं, भगवान ऐसे लगते हैं। भगवान की वांग में लीला महाराज ऐसी है कि गोपियां परेशान रहती हैं, माँ से शिकायत करती हैं। एक दिन तो एक गोपी आई, कहा कि आपके कन्हैया ने तो हमारी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया महाराज, संभाल के रखा करो। माँ यशोदा ने कहा कि हर बार शिकायत आती है, किसी दिन किसी ने मेरे लल्ला को पकड़ कर दिखाया। एक दिन उसने कहा कि आप चिंता न करो, बहुत जल्द पकड़ेंगे। एक दिन कन्हैया उन्हीं माता जी के घर में माखन चुराने चले गए, तो जैसे ही देखा तो फटाफट उसने दरवाजा बंद किया, तो सारे ग्वाल बाल तो भाग गए लेकिन बाके बिहारी पकड़ा गए। दरवाजा बंद किया, पकड़ा, हाथ पकड़ के लेके चली, बड़बड़ा रही है। यशोदा क्या समझती है अपने आप को कि मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता, मैं आज रंगे हाथ दिखाती हूं, कैसे नहीं कर सकता। बड़बड़ाते हुए जा रही है, आज दिखाती हूँ यशोदा, तेरे लल्ला ने हमारे घर में भी माखन चुराया। और यही बड़बड़ाते हुए महाराज माँ यशोदा के महलों के तरफ बढ़ रही हैं। और जैसे ही महाराज महल के पास में पहुंची, जोर से आवाज लगाती है, यशोदा सुनती हो, देख लो अपने लाला को। माँ यशोदा जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आई, क्या बात है, क्यों गला फाड़ रही हो? कहती थी कि ना तुम्हारा लल्ला माखन नहीं चुराता, देखो मैं रंगो हाथ पकड़ के लाई हूं। माँ यशोदा ने जैसे ही देखा सो घूंघट लगा लिया और कहा कम से कम देखकर तो लाया करो ताई, क्यों, क्या हुआ, देखो बगल में कौन आया है। और जैसे ही देखा महाराज तो कन्हैया के जगह पर अपने पति देव को पकड़ लाई। जैसे ही महाराज देखा तो एकदम क्रोधित हो गई गोपी, कहती कि साफ तेरे लल्ला का करा धरा है, मैं तो तेरे लल्ला को ही पकड़ी थी। और महाराज माँ यशोदा कहती हैं कि तू मेरे लल्ला के नाम से तो ऐसी चिड़ी हुई है, किसी को भी पकड़ के लेके चली जाती। धन्य है महाराज, क्या प्रेम है। मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। ये आकर पास चुपके से तेरे का नाने छलिया ने, मगरिया फोड़ दी मेरी, मगरिया फोड़ दी मेरी। आकर मेरा माखन
चुराता है मेरा माखन चुराता है ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी गुमारा हाथ घूंघट पट पे रथनिया तोड़ दी मेरी रथनिया तोड़ दी मेरी कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है ओ मुझे घर में बुलाती है अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है शिकायत लेके आती है ये झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट की तोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी अरे मैया कभी जानी शरारत क्या कहूँ नटखट की लड़किया तोड़ दी मेरी भटकिया तोड़ दी मेरी भटकिया तोड़ दी मेरी बोलवा के हरिलाल की जय। नित्य महाराज जब भी भगवान गोपियों के घर नहीं जाते तो भगवान से मिलने के लिए गोपियां ही आ जाती। इसी बहाने कन्हैया का दर्शन होगा। भगवान तो ऐसी इसी बांग में लीला करते हैं महाराज। कोई अपनी गैया लगाने जा रहा है उससे पहले ही बचला छोड़ देना महाराज। गोपियों के घर में पहुंच करके उनकी व्यवस्थाओं को महाराज इधर उधर कर देना, मटकी फोड़ना, माखन चुराना। भगवान के घर लाखों का है, फिर माखन चुराना क्यों? भगवान माखन चुराते नहीं थे। जो उनके संग में बाल रहते थे, ये चोर प्रचार मंडल, उन्हीं को माखन खिलवा देते थे, स्वयं नहीं पाते, लेकिन उतारते स्वयं थे। क्यों? क्योंकि सारे लोग सारे मक्खन दही इत्यादि को इकट्ठा करके कहाँ भिजवा देते थे? कंस के पास। तो कन्हैया ने कहा कि मामा कंस के पास में भिजवाने से बेहतर है कि हम लोग ही इसको पा लिया करें, हम ना पावे तो यही गिरा दिया करें, क्योंकि पहले स्वयं पाएंगे फिर किसी को देंगे। और महाराज हमारे घर गौ माता हो तो जब दोहन करेंगे तो पहले स्वयं को संतुष्ट करिए, पाइए। आप सेवा कर रहे हैं तो आपको पीना चाहिए, तो आप पी नहीं रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं। चलिए, वो आपसे अगर विशेष हो जाए तो करिए, चलेगा महाराज। इसीलिए कन्हैया माखन मटकी महाराज फोड़ करके तोड़ देते हैं, सारा माखन व्यवस्था ही गिर जाता। भगवान 8-9 वर्ष के पूर्ण हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन
आज भगवान ने वरुण देव के अपमान से महाराज गोपियों को बचाया। गोपियों का महाराज गोविंद ने चीरहरण किया। भागवत के इस दिव्य प्रसंग में चीरहरण का ऐसा प्रसंग है महाराज, लोग इस पर बड़ा संसात्मक भाव रखते हैं, लेकिन वो भगवान है। महाराज वरुण देव का अपमान न हो इसलिए महाराज गोपियों को भगवान संदेश देते हैं, वस्त्र का हरण कर। 9 वर्ष के बालक, भगवान तो 9 वर्ष के हैं, और यहाँ तो महाराज 15, 16, 18 वर्ष के हो जाते तब तक कहते हैं वही तो लड़का है। यहाँ तो भगवान 9 वर्ष के हैं। 11 वर्ष 56 दिन के पूर्ण हुए भगवान तो मथुरा गए। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ऐसे लगते हैं जैसे लगता है कि 20 वर्ष के हों। क्यों? क्योंकि ये माँ यशोदा की सेवा है, माँ यशोदा का प्रेम है। माँ देवकी तो बार बार धन्यवाद करती माँ यशोदा की, वाह मेरे लल्ला की सेवा तो यशोदा ने ऐसे की है कि मैं क्या कहूं। अथ गोपै परिव्रतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनाद्गतो दूरम चारयन् सहाग्रजः। भगवान सब पर कृपा करते हैं। वृंदावन से दूर भगवान आज गैया चराने गए हैं ग्वाल वालों को लेकर के, बड़ी दूर। आज महाराज उनके मित्र हैं, सब कन्हैया के पास में आकर के कहते हैं, मित्र कन्हैया से, कन्हैया जिस तरह से महाराज कंस इत्यादि राजाओं के भेजे हुए राक्षस से हम पीड़ित हैं, उसी तरह से हम आज भूख से भी पीड़ित हैं। भूख लगी है, आज कुछ खाने को नहीं है। भगवान ने कहा चिंता न करो, थोड़ी दूर पर महाराज कुछ ऋषि संत महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओ और उनके पत्नियों से जाकर के कहना कि बलराम और कृष्ण आए हैं, और उन्हें खाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। उनसे जाकर के कहोगे तो वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे। बाबा कहते हैं राजन, भगवान स्वयं कह रहे जाके कहना, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निर्वहण ऐसा शबाधते चुन्नाम संते कर तो न मध्य। जाके कहना थोड़ी दूर पे कन्हैया राम गैया चरा रहे हैं, और जाना प्रणाम करना, नमस्कार करना, बड़े सम्मान भाव से कहना। महाराज कन्हैया की बात सुनकर के महाराज बालक आए, ऋषि पत्नियों से निवेदन किया और कहा कि महाराज हमारे कन्हैया और बलराम यहाँ आए हैं और निवेदन किया है कि उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। महाराज ऋषि पत्नियों ने जैसे ही सुना कृष्ण और बलराम को तो बड़ा स्नेह रखती थी, बड़ा नाम सुना था, मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया वैसा है, और आज कन्हैया तो हमारे पास में आया है। सो महाराज आज सारी व्यवस्थाओं, सारी मर्यादाओं को लांघकर ऋषि पत्नियां कन्हैया से मिलने गई। हे भूमि देवा शृणुताम कृष्णा स्वदेश कारिणा। महाराज पत्नियां पहुंच गई, यज्ञ पत्नी महाराज ऋषि पत्नियां वहां पहुंचकर कन्हैया से कहती हैं कि हे माधव, आपके दर्शन के लिए नयन तरस रहे थे और ये मौका मैं कैसे गवा सकती थी। भगवान ने कहा कि स्वागत है, पधारें आप, क्या सेवा करें। ऋषि पत्नियों ने कहा आपका दर्शन हो गया कन्हैया, मैं चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर आपकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपके पति देव यज्ञ कर रहे हैं और बिना आपके यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए जाकर के अपने पति देव के यज्ञ में सहयोग करो। और रही हमारी भक्ति का, वो तो तुम्हें मिलेगा ही।
खूब समझा करके महाराज आशीर्वाद देकर ऋषि पत्नियों को भगवान कन्हैया ने भेजा। आई पुनः महाराज अपने पतियों के साथ में बैठकर यज्ञ को पूर्ण किया। जो ऋषि भगवान को भगवान नहीं मानते थे, आज भगवान के महाराज शेष लीलाओं को देख करके प्रसन्नचित होकर भगवान को प्रणाम किया। बहुत सामग्री लेकर के आए। भगवान समस्त बाल गोपालों के संग भगवान ने प्रसादी पाई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर महाराज जितने राक्षस मामा कंस वेद रहे हैं, सबका भगवान कल्याण करते जा रहे हैं। भगवान तो करुणा निधान है। उनका तो महाराज नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दयालु करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु करुणा के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों का भी तू ही एक सहारा है, तू ही एक सहारा है, तू ही एक सहारा है। जग में पार उतरने को तेरी, जग में पार उतरने को तेरी भक्ति का सुमिरन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नर मुनि जन मनुष्य दिन शीश निभाने आते हैं, शीश निभाने आते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं। अन्य घड़ी समझो उसी दिन, अन्य घड़ी समझोगे उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। इसकी महिमा इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। के बिहारी लाल की जय। महाराज सारे ऋषि मुनि जब भगवान के विषय में जान पाते हैं तो दर्शन की इच्छा होती है, लेकिन महाराज कंस के डर के मारे दर्शन नहीं कर पाते। इधर भगवान वृंदावन में निवास कर रहे हैं। आज सुबह से ही महाराज पूरी व्यवस्था ही अलग दिख रही है, वातावरण बदला। महाराज आज पूरे घर की सफाई हो रही है। महाराज माँ यशोदा सारी गोपियां अपने अपने कार्य में लगी हैं।
बड़े सुंदर सुंदर महाराज पकवान बनाए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर महाराज व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि आज कुछ विशेष है क्या। दौड़ के गए, मां से कह रहे हैं कि भैया आज ये बड़ा पकवान इत्यादि बन रहा है, कोई विशेष प्रयोजन है क्या। ज्ञात्वा ज्ञात्वा चाकर्मणो जनो यम्यानुतिष्ठति। आज कुछ अलग व्यवस्था लग रही है मैया, कोई मुझे बताता नहीं है। मां ने कहा लल्ला आज वास्तव में अलग तैयारी हो रही, आज महाराज गिरिराज की पूजा होगी। महाराज ये कौन है। बोले महाराज ये इंद्रदेव है। इस पर्वत को महाराज हम लोग पूजते हैं। महाराज इनको देखा जाए तो कुल देवता मान कर रखें और इनकी पूजा करते ही महाराज इनकी कृपा से बारिश होती है। फिर महाराज हमारे खेती की व्यवस्था होती, हमारे यहाँ महाराज सुंदर सुंदर घासें उत्पन्न होती हैं, सुंदर सुंदर अन्न उत्पन्न होते हैं। ये महाराज इंद्रदेव की बड़ी कृपा और इसीलिए महाराज हम लोग प्रतिवर्ष महाराज इस पर्वत की पूजा करते हैं। गोविंद ने कहा कि वो तो ठीक है भैया, लेकिन एक बात बताओ कि जिसने स्वयं इंद्र को बनाया हो, जिसने इंद्र को प्रकट किया हो, सत्यम परम धीमहि परम निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जिसने स्वयं महाराज इंद्र को प्रकट किया हो, अगर हम लोग इंद्र के बजाय उसकी पूजा करें। माँ यशोदा कहती कन्हैया तेरी अटपटी बातें मेरी समझ में नहीं आती, ये बातें अगर करनी है तो जाके अपने पिताजी को समझाओ। कन्हैया आकर के महाराज नंद बाबा से कहते कि बाबा मैया आज किसके लिए 56 प्रकार का भोग बना रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि धन्य वचो निसम्य नंदस्य तथा नयसो ब्रजो कसाम। महाराज कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा जो महाराज स्वयं शिव ब्रह्मा इत्यादि जिसके महाराज बस में महाराज जिनके आदेशानुसार कार्य करते हैं, मैंने भैया से निवेदन किया है कि क्यों ना हम लोग उन्हीं की पूजा करें, इंद्र की पूजा न करें। नंद बाबा ने कहा लल्ला वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने इंद्र की पूजा नहीं की तो अगर रूठ गए तो भी समस्या है, क्या होगा। बोले महाराज कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि चिंता न करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। सबको महाराज कन्हैया ने समझाया, सबने महाराज बड़े सुंदर भाव से 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और धन्य है महाराज उस 56 प्रकार के भोग को महाराज लेकर के गोवर्धन गिरिराज को ही भोग लगाने लगे। और उसी गिरिराज के रूप में भगवान 2 रूप में प्रकट हुए, एक तो महाराज सामने से और एक महाराज गिरिराज के रूप में प्रकट होकर के जितने 56 प्रकार के भोग बने थे उन भोग को जब पाने लगे तो जितने और ग्वाल बाल नंद बाबा इत्यादि थे सब खड़े होकर के कहने लगे भैया ऐसे देवता तो पहली बार देखे जो सामने से ही 56 प्रकार का भोग लगाते जा रहे हैं। महाराज जब देखा कि तो 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं तो चिंता होने लगी, क्या बोले सब पा ही जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसलिए बीच में रोकते हैं बाबा थोड़ा सा छोड़ देते। भगवान कहते हैं बरसों बाद मिला है 56 प्रकार का भोग।